इसराइल के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम। गजा पर बमबारी से एक दिन में मजीद 410 फलस्तीनी शहीद, ज्यादातर बच्चे और खवातीन। मजमूई तादाद तकरीबन 3000 हो गई, जख्मी 9000 से जायद हो गए। इसराइल के गजा के शिमाल, वस्त और जनूबी इलाकों में काफिलों, मार्केट और बंदरगाह पर हमले। इसराइल का गजा के शिमाल में अस्पताल भी खाली करने का हुक्म। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया कि गजा के अस्पतालों से मरीज की बेदखली सजाए मौत के मुतरादिफ है। 22 अस्पतालों में मरीजों की मुंतकिली, इसराइली हुक्म की मजम्मत। गजा पर बर्री, फ़िज़ाई और बहरी हमले के बाद ज़मीनी हमले की तैयारी। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू कहते हैं जंग के अगले मरहले का वक्त आज पहुँचा। इसराइली अखबार का कहना है कि कम अज़ कम महदूद मुद्दत के लिए गजा पर कब्ज़े का मंसूबा है। ज़मीनी कार्रवाई के लिए इसराइल फ़ौजियों के कायदा कानून में नरमी, किसी भी मुश्तबा शख्स पर गोली चलाने की इजाज़त। इसराइली फ़ौज की हलब शहर के नौ तामीर शुदा रनवे पर दोबारा बमबारी। हिज़्बुल्लाह ने मकबूजा लबनानी इलाके में मजीद इसराइली चेक पोस्टें तबाह कर दी। हमास का कहना है कि ज़मीनी हमले से निमटने के लिए तैयार है। चीन और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीनी शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। दोनों वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन पर राब्ता। चीन के वज़ीर ख़ारजा वेंग यी ने कहा कि इसराइल के इक़दाम अपने दिफा से आगे बढ़ चुके हैं। फ़लस्तीनी अवाम को सज़ा देने का सिलसिला बंद करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी की अपील पर तवज्जो देने का मुतालबा। अफगान सूबे हेरात में एक बार फिर ज़ल्ज़ला, शिद्दत 6.5 रिकॉर्ड, गहराई ज़ेर ज़मीन 10 किलोमीटर थी। गुज़िश्ता हफ्ते के दिन पहले ज़ल्ज़ले के नतीजे में 4000 अफराद हलाक हुए। आफ्टर शॉक का सिलसिला न रुकने से बेघर ज़ल्ज़ला मुतासरीन की मुश्किलात में और इजाफा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 17 और 18 अक्टूबर को चीन का दौरा करेंगे। बेल्ट एंड रोड फोरम बराए बैनुल अक़वामी ताउन में शिरकत करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म को फोरम में शिरकत की दावत चीन के सदर शी जिनपिंग ने दी। अनवारुल हक काकड़ सदर शी जिनपिंग और फोरम में शरीक दीगर ममालिक के सरबराहान से मुलाकात भी करेंगे। तुरबत में कत्ल, 6 मजदूरों की मैयतें। हुकूमत बलूचिस्तान के हेलीकॉप्टर में मुल्तान रवाना। खालिद एयरबेस पर निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान खुद मौजूद थे। मजदूरों की मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। अली मर्दान डोमकी ने शहीद मजदूरों के वर्सा से अफसोस और ताज़ियत का इजहार किया। गुज़िश्ता रोज़ तुरबत में मजदूरों को घर में घुस कर कत्ल किया गया। मरने वालों में 2 भाई, कज़न और मामू शामिल। बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम पाक ईरान सरहदी इलाकों की जानिब बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात ने आज दोपहर के बाद बलूचिस्तान के जनूब मगरबी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में तेज़ हवाएं चलना शुरू। उधर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम तब्दील हो गया। फ़ज़ाई आलूदगी कम हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मुनक़ता होने वाली बिजली अब तक बहाल न हो सकी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भारत से एक और शिकस्त पर शायकीन मायूस। मुकाबला किए बगैर मैच हारने पर बाद शायकीन में गम और गुस्सा। भारत के खिलाफ मैच में सिर्फ कप्तान बाबर और रिजवान ही मज़ाहमत कर सके। बाबर ने निस्फ सेंचुरी की, रिजवान 49 पर आउट हुए। 191 रन्स पर पूरी टीम समेट गई। भारतीय टीम ने 192 रन्स का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 31वें ओवर में पूरा कर लिया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा ने इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की तीसरी फहरिस्त जारी कर दी। 128 दहशतगर्दों के नाम और तस्वीर शामिल। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की दहशतगर्दों को फौरी गिरफ्तारी में अवाम से मदद की अपील। 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजीद 184 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। लाहौर में 71, रावलपिंडी 37, गुजरावाला 37 और मुल्तान में 10 मरीज रिपोर्ट हुए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 5% से ज़ायद इजाफा। ब्रंट खाम तेल $91 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। इसराइल हमास जंग से पहले ब्रंट खाम तेल की कीमत $84 फी बैरल थी। और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस साल के आखिरी सूरज ग्रहण का नज़ारा। लातीनी अमरीका में रिंग ऑफ फायर का दिलकश मंजर पेश किया गया।
पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे सूरज ग्रहण का आगाज़ हुआ। सूरज ग्रहण लातीनी, वस्ती अमरीका, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बहर ओकियानूस और बहरुल काहिल में भी देखा गया।